हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरी माइंड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द गर्ल हु कैन, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है। सिंस अभी लॉकडाउन के कारण जो है पेंडेमिक की मार जो पड़ी है बच्चों को, और ड्यू का ये कहना है कि हम फाइनल ईयर वालों का जो है एग्ज़ाम लेके रहेंगे, तो इसी के कारण जो है कई रिक्वेस्ट आ रही है आप लोगों की तरफ से कि वीडियो जल्दी जल्दी बनाई जाए। तो ये वीडियो अगर आप 1-2 साल बाद देख रहे हो तो तब तो कोई बात नहीं है, बट अगर अभी देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूले ही मत, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये सारी वीडियोस जो भी मैं डाल रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आलम सावन हाउस जो कि आप लोगों की डिमांड थी, ये भी डाल चुका हूँ मैं। द ग्रीन लीव्स ग्रेस ऑगोट के द्वारा ये भी डाल चुका हूँ। गोस्ट हिब्सन की ये भी डाल चुका हूँ। मतलब फाइनल ईयर का पूरा समाधान जो है हो चुका है। बहुत कुछ डाल चुका हूँ मैं और डालता रहूँगा मैं। ऑटोबायोग्राफी से भी रिलेटेड जो है मैं कुछ वीडियोज़ लाने वाला हूँ, तो स्टे कनेक्टेड टिल नाउ, यही कहना चाहूँगा। इसके अलावा जो मैंने कहा था कि आज की टॉपिक जो है, आज की इस वीडियो का टॉपिक वो है द गर्ल हु कैन, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है। लिखा गया है एम्मा अटाइडू के द्वारा, जो कि एक घाना से बिलोंग करती हैं और एक फीमेल राइटर हैं। ठीक है, घाना क्या है, एक अफ्रीकन कंट्री है और कैपिटल है घाना की अकड़, ACCRA। ठीक है, और इसके पापा चाहते थे कि इसके पिताजी जो थे इनके, ये विलेज चीफ थे और ये चाहते थे कि ये वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त करे। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि वेस्टर्न जो भी जितना भी ये आपका सदर्न वाला पार्ट है, मतलब साउथ अफ्रीका वाला जो कंटिनेंट है पूरा, इनके पास रिसोर्सेज की हमेशा से कमी रही है। ठीक है, तो ये देश जो है काफ़ी पिछड़ा रह जाता है इसी मामले में। आज के टाइम पे भी अगर हम बात करें तो आज भी जो है ये काफ़ी जो है पिछड़े हैं। जहाँ पे USA जैसा एक देश है, सब कुछ है उनके पास, लोगों के पास सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, अभी भी साउथ अफ्रीका के कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे लोग बकरियाँ वगैरह चरा के जो है अपना दिन काट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हो, कई वीडियोस वायरल होती हैं, आप लोग शेयर भी करते हो, तो आप लोग मजाक उड़ाते हो तो कई बार इनका। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, काफ़ी स्ट्रगल होती है इनकी लाइफ में। ठीक है, तो होप सो कि आपको काफ़ी कुछ मिलेगा आज की स्टोरी से। तो आइडू ने जो है काफ़ी कुछ लिखा है, थोड़ा बहुत तो हमने जान ही लिया इनके बारे में। तो ये जो है इन्होंने अपनी BA वगैरह करी इन केप कोस्ट घाना से करी, फिर बाद में लेक्चरर वगैरह बनी, पढ़ाती भी थी ये US तक में भी, यहाँ तक इन्होंने पढ़ाया। कुछ जो मेन काम थे इनके, एक तो यही था गर्ल हु कैन, जो इन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी है। इसके अलावा इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, पोएम भी लिखी हैं, पोइट्रीज में भी इनका इंटरेस्ट था, नॉवल वगैरह भी लिखी हैं। ठीक है, तो जो हमारा मेन तो मेन जो हमें डिस्कस करना है वो है द गर्ल हु कैन टेक्स्ट के ऊपर, जो भी है ये शॉर्ट स्टोरी। तो कवर पेज तो ये रहा, द गर्ल हु कैन अम्मा अटा आइडू। तो एक अफ्रीकन लड़की आपको दिख ही गई होगी, इसी में घाना से रिलेटेड है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं आगे, हम देखते हैं, स्टोरी पे आ जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए। स्टोरी जो है स्टार्ट होती है यहाँ से। स्टोरी एक जनरली एक लड़की के बारे में है, जो कि मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, फिर आपको डीपली बता देता हूँ समरीज की। ठीक है, एनालाइज भी साथ के साथ ही कर देंगे, तो क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह जो भी इससे रिलेटेड होंगे वो भी साथ के साथ कर देंगे। 10-15 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी आई थिंक। ओके, तो गांव के एक बारे में देख रखा है, हसोजी नाम से है, जो कि एक विलेज है। कहाँ पे, घाना एक कंट्री है। साउथ अफ्रीका एक पूरा कंटिनेंट है। साउथ अफ्रीका में घाना एक देश हो गया, और उस देश में भी हजोजी नाम का जो है एक गांव हो गया। ठीक है, समझ गए आप। तो ये जो हजोजी नाम की जो ये जगह है, ये काफ़ी फर्टाइल है, लो लैंड भी है। तो पूरे अफ्रीका में अगर बात करें, कहीं सूखा पड़ रहा हो ना, तो भी ये जगह जो है उस टाइम पे आपको हमेशा हरियाली नजर आएगी। हेजोजी बोल लो आप, या फिर अगर मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा तो आप प्रोनाउंस कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो इसकी जो मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ मानी जाती थी। तो अब है क्या कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, एक लड़की के बारे में पढ़ना है जिसकी टांगें एक्चुअली बहुत पतली होती हैं। तो इसकी मामी इन द सेंस यहाँ पे मामी बोला गया है माँ को, मतलब मम्मी को, और फिर एक नाना बोला गया है यहाँ पे इनकी दादी को, मतलब माँ की माँ को, यानी कि नानी को। तो 3 कैरेक्टर आपको मिलेंगे जनरली। एडोजा, जो कि वो लड़की खुद है, जिसको आप प्रोटैगनिस्ट बोल सकते हो इसी स्टोरी की, शॉर्ट स्टोरी की। इसके बाद इसकी मम्मी और इसकी नानी। ठीक है, तो ये 3 लोग मिलेंगे। तो इसकी नानी हमेशा मजाक उड़ाती है कि कैसे पैदा हो गई, ये पतली सी टांग है इसकी, ये तो कभी माँ भी नहीं बन पाएगी, वगैरह 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 वगैरह, यही है। और लास्ट में ये जो लड़की है कुछ बड़ा करके दिखा देती है। वो बड़ा क्या करती है वो तो स्टोरी में जानेंगे, नहीं तो आपका इंटरेस्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस नोट पे फिर स्टोरी खत्म हो जाती है कि आप किसी की कमजोरी का फ़ायदा मत उठाओ। हो सकता है वो कमजोरी किसी ऐसी चीज़ के लिए बनी हो जो कि हो सकता है वो फ़ायदेमंद हो उस चीज़ में। ठीक है, तो
ये चीज़ है यहाँ पे स्टोरी में, यही स्टोरी में जो है एक मेन बेसिक प्लॉट है। बाकी क्या मेन चीज़ होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हेजोजी नाम की जगह होती है, यहाँ पे बिलोंग करती है अपनी एडोजा, जो कि एक लड़की है। ये पैदा जब हुई थी तो सभी चिंतित थे इसके बारे में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लोग इस पे हंसा करते थे। ये कोई बात भी अगर बोल देती थी ना तो लोग इस पे हंसा करते थे, क्यों? इसकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती थी। एक तो ये खुद 7 साल की थी, 7 साल की लड़की, और मम्मी इसकी जो थी वो अपनी मम्मी को मामी बोलती थी और अपनी नानी को नाना बोलती थी। ये 7 साल की है, ज़्यादा नॉलेज है नहीं, इसकी बातों को कोई वेटेज देता नहीं है इतना। क्या 7 साल की लड़की, आप क्या सोचते हो कि कोई वेटेज देगा इसकी बातों का? तो ये अगर कुछ भी बोलती थी सब हंसने लगते थे। इवन तो कई बार तो ऐसा होता था कि लोग हंसते हंसते जो है आंखों से आंसू आने लग जाते थे, अंटिल टीयर्स डाउन। ठीक है, एक बार तो ऐसे इसने कुछ बोल दिया था कि इसकी दादी के तो मतलब नानी के जो है हंसते हंसते जो है हालत ही ख़राब हो गई थी। तो ये कभी जो है बचा करती थी कि मैं कोई बात बोलूँ ना बोलूँ, ये सोचा करती थी। तो आप जब किसी को इतना ज़्यादा कर दोगे, उसकी बेइज्जती टाइप में कर दोगे तो वो बच्चा 10 बार सोचेगा कि यार बोलना है कि नहीं मेरे को ये बात। तो सेम चीज़ जो है अपनी एडोजा भी जो करा करती थी कि मेरे को बात बोलनी है कि नहीं बोलनी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोल दूंगी तो हंस जाएंगे ये सारे। तो कई बार ये खुश होती थी कि यार चलो मेरे कारण से हंस भी रहे हैं, फिर कई बार सोचती थी कि यार सही में ही हंस रहे हैं मेरे ऊपर, अच्छी बात है ये। तो काफ़ी कुछ जो है अजीब सा इसके मन में चलता ही रहता था हर वक्त कि कोई बात बतानी है कि नहीं बतानी। ठीक है, इसकी मम्मी को पूरा भरोसा था कि मेरी बेटी कुछ ना कुछ करेगी एक दिन। बट जो दादी थी, नानी थी, सॉरी, तो नानी है वैसे, ठीक है, अगर मैं दादी बोल भी तो आप नानी समझ लेना। तो नानी जो थी वो हमेशा क्रिटिक करती थी इसकी मम्मी का भी कि कैसी बेटी पैदा कर दी तूने, ये इसकी तो टांगे इतनी पतली हैं, दे आर टू थिन की हो ही नहीं सकता कि कभी माँ बने, हो ही नहीं सकता ये कि किसी जो है मतलब कभी प्रेग्नेंट हो तो संभाल पाए। ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि जिसकी टांगें अगर सॉलिड ना हो, कहा जाता है वैसे, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है, तो कहा जाता है कि अगर लड़की की टांगें अगर ढंग की ना हो तो वो माँ बनने लायक नहीं होती। मतलब वो जो बम्प होता है, जो बम्प क्रिएट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो हो सकता है कि वो उस बच्चे को फिर संभाल ना पाए। ठीक है, मिसकैरेजेस की जो है प्रॉब्लम रहती है। तो टांगों का सख्त होना और काफ़ी वेल डेवलप्ड होना काफ़ी अच्छा माना जाता है, अभी माना जाता है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। तो ये सारा कुछ था। इनकी नानी का कहना यही था कि ये इतनी पतली पतली टांगों वाली और इतनी लंबी टांगों वाली पैदा हुई है एडोजा, तो मुझे तो डर लग रहा है कभी माँ बनेगी, माँ बन भी पाएगी कि नहीं। तो कई बार जो इसकी मम्मी चाहती थी कि एडोजा जो है स्कूल जाए, कुछ करे, नाम कमाए स्कूल में, आगे जाके भी जीवन में कुछ करे। ठीक है, लेकिन हमेशा जो नानी थी वो क्रिटिक कि क्या करेगी पढ़ लिख के, फाइनली किसी शादी हो गई तो जानी है इसको, मतलब शादी तो करनी है, तो क्या कर लेगी पढ़ लिख के। तो ये सारा कुछ रहता था। एक कह लो कि कंजर्वेटिव टाइप की थी इनकी नानी। ठीक है, तो कभी भी बात ही नहीं सुनती थी अपनी बेटी की कि उसकी बेटी तो चाहती है कि एडोजा को पढ़ाए। आप समझ रहे हो ना, ये अपनी एडोजा, ये एडोजा हुई, चलो मैं बना के दिखा देता हूँ। ये अपनी एडोजा, एडोजा की माँ, और फिर एडोजा की माँ की भी माँ, तो इसकी तो नानी हुई ना। तो ये अपनी बेटी को बहुत कहती थी कि कैसी बेटी पैदा कर दी तूने, इतनी पतली टांगों वाली और इतनी लंबी लंबी। तो ये चीज़ थी यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक। बढ़े आगे, तो ये सारा कुछ था यहाँ पे। तो कह रहे हैं इसकी टांगों में तो मांस ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी मीट नहीं है। सेलेक्ट लेग्स दैट हैव मीट ऑन देम, तो मतलब कुछ ऐसा पैदा करना चाहिए था जिसकी टांगों पे मीट हो। इसकी टांगों में तो मीट ही नहीं है, इतने पतले पतले टांगों को लेकर करेगी क्या ये, कोई शादी भी नहीं करेगा इससे, इस टाइप की है ये। ठीक है, तो ये सब है यहाँ पे। आगे आ जाते हैं एक बार। तो हमेशा जो है, और कई बार नानी क्या करती थी, नानी माँ को तो छोड़ो, मतलब अपनी बेटी को तो छोड़ो, कई बार जो है अपने दामाद को भी इसी चीज़ के बारे में बोलती थी। तो मतलब सभी को लपेटे में ले लेती थी एक बार कह के कि इसकी टांगों में तो मीट ही नहीं है, कैसी बेटी पैदा कर दी तुम लोगों ने, है ना। तो हमेशा जो है ड्रेस के लिए, तो कभी किसी चीज़ के लिए इसका बोलना चलना जो होता ही था, क्रिटिक पास करती रहती थी। एक चीज़ खूबी थी एडोजा में कि इसे चलना बहुत पसंद था। ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस जो है आराम से चला करती थी अपनी स्कूल जाने तक के लिए। स्कूल जाने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी ये, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, 5 किलोमीटर दूर भी हो स्कूल तो ये आराम से जाया करती थी। तो एक दिन जो है
पता लगता है इसकी माँ को कि इनकी बेटी को जो है रेसिंग के लिए, स्कूल में रेसिंग के लिए जो है सेलेक्ट किया गया है, और टूर्नामेंट वगैरह में भी जो है ये जाएगी। टूर्नामेंट समझ लो या फिर इंटर स्कूल जो है रनिंग कंपटीशन होते हैं, तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेगी। तो माँ तो सुन के बहुत अच्छी खुशी होती है, माँ तो सोचती है बहुत बढ़िया है, मेरी बेटी बहुत अच्छा एक्सेल करेगी इसी फील्ड में, हो सकता है आगे जाए, ठीक है। और जो अपनी एडोजा होती है, ज़िंदगी में इसने कभी नहीं अपने घर में ही नहीं बताया होता कि मम्मी मैं हमेशा जितनी बार भी दौड़ी हूँ स्कूल में हमेशा फर्स्ट आई हूँ। इस चीज़ को वो हमेशा दबा के रखती है, क्योंकि इसके माइंड में हमेशा ये बिठाया गया होता है कि पतली टांगों से तुम कुछ नहीं कर सकती। तो हमेशा ये चीज़ जो है ये दबा के रखती है। जब ये सेलेक्ट होती है स्कूल में, तब जाके एक बार अपनी मम्मी को बताती है, और मम्मी इसके बारे में जब जानती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तो जब इस चीज़ के बारे में इनकी नानी को पता लगता है, एडोजा की नानी को, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि यार सही में मेरी लड़की की लड़की ऐसा कुछ कर रही है। तो वो बहुत अच्छी फिर बिहेव करने लगती हैं। वो इसके यूनिफॉर्म को प्रेस करती हैं, धोती हैं रोज़। वो चाहती हैं कि नाम कमाए मेरी लड़की, मतलब मेरी लड़की की लड़की नाम कमाए, मेरी पोती नाम कमाए, ठीक है। तो फिर इसको जो है रोज़ धोती है, अच्छे से सुखाती है उसके कपड़े को, रोज़ जो है प्रेस कर देती है लाके। मतलब जो नानी पहले कुछ नहीं करती थी वो सब कुछ करने लगी है इसके लिए। तो ऐसा ही चलता है। फिर क्या होता है, एक दिन इसको नानी को पता चलता है कि उनकी बेटी जो है जीत गई हैं, और रनर जो है, और पता लगता है कि वो जो है कप जीती है अपने स्कूल से जूनियर एथलीट के तौर पे। तो नानी जो है काफ़ी खुश होती है। नानी का पूरा जो पर्सपेक्टिव है अपनी पोती के लिए, फिर वो चेंज हो जाता है। पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव, जो पहले सोचती थी कि कैसी लड़की पैदा कर दी, टांगों में तो बिल्कुल भी मीट है ही नहीं, इसके पतली पतली टांगे हैं, तो उसका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तो ये कहती है कि द थिन लेग्स कैन आल्सो बी यूजफुल। लास्ट में नानी जो है ये बोलती हुई पाई जाती है कि थिन लेग्स कैन आल्सो बी यूजफुल, थिन लेग्स कैन आल्सो बी यूजफुल, दैट इवन दो सम लेग्स डोंट हैव मच मीट ऑन देम टू कैरी हिप्स दे कैन रन। कि अगर ठीक है किसी के पैर में अगर नहीं है मीट, कोई बात नहीं संभाल सकती, वो बड़े बड़े हिप्स नहीं संभाल सकती अपने, कोई बात नहीं, हो सकता है वो टांगे रनिंग करने के लिए इस्तेमाल हो। तो ये जो पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है इसकी नानी का, एडोजा की नानी का, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जब उसे पता लगता है कि इसकी बेटी जो, मतलब बेटी की बेटी जो है कप लेके आई है स्कूल की तरफ से रनिंग में, क्योंकि रनिंग में बहुत ही ज़्यादा आगे थी ये। तो इसकी माँ को जब पता लगता है ये सारा कुछ, तो वो उसकी माँ जो है स्पीचलेस हो जाती है। तो स्टोरी जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। हमें ये पता लगता है कि दोस्तों स्टोरी से कि अगर किसी को चांस मिले, ठीक है, तो बंदा बहुत आगे जा सकता है, चाहे कितना ही मार्जिनलाइज क्यों ना हो। अब मार्जिनलाइज कहने का मतलब ये है कि साउथ अफ्रीका के लोगों में ऐसा नहीं है कि उनमें क्वालिटीज़ नहीं है, बहुत क्वालिटीज़ है, बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन आज तक जो है हमने कभी स्वीकारा नहीं है इनको। एक तो इनके कलर के ऊपर बहुत ही ब्रुचुअल तरीके से जो है हम कमेंट करते हैं, कमेंटबाजी करते हैं, और दूसरा कुछ एक है कि इनकी गरीबी और लाचारी का जो है पूरा फ़ायदा उठाया है पूरे वर्ल्ड ने। तो ये तो देखी जा सकती है सारी चीज़ें। हमेशा इनको स्लेव बनाया जाता था, चाहे अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में जो है इन्हीं को पकड़ पकड़ के स्लेव बनाया जाता था। गांधी जी इवन दो जब साउथ अफ्रीका गए तो लैंड राइट्स तो थे ही नहीं इनके पास, कैसे जो इनके साथ ज्यादती होती थी ये तो आपको पता ही है। गांधी जी को इवन ब्लैक समझ के जो है एक बार धक्का मार दिया गया था, तो इन्होंने हक के लिए लड़ा था गांधी जी ने भी इवन, ठीक है। तो इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चे जो है अच्छे से लिंक कर पाएंगे, क्योंकि उनके सिलेबस में इस बार है एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ गांधी का, ऑटोबायोग्राफी में अगर उनके पास है तो होप सो कि वो लिंक कर पाएंगे इस चीज़ को जो मैं बता रहा था अभी एंड में, ठीक है। तो स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और अपनी मेरी मेहनत अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो, आपको लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक जो है इस वीडियो को जो है फैलाइए, और बिना सब्सक्राइब किए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैलाइए, ठीक है। सबकी हेल्प कीजिए। ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला, कोई भी क्वेरी हो आप लोगों की, डर लग रहा हो एग्जाम से, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो 8383018454। दिस इज माई नंबर, यू कैन अगेन रिपीट इट, आई एम अगेन रिपीटिंग इट, यू कैन अगेन नोट इट, 8383018454। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, ओके। स्पैम मत कीजिएगा, और टेलीग्राम पे जो है आपको PDF मिल जाएगी, इसी जो वीडियो में बनाई है इसकी PDF मिल जाएगी आपको। तो टेंशन फ्री रहिए, एग्जाम दीजिए। कोई भी क्वेरी होता है एग्जाम से पहले 2-4 दिन पहले भी आप फ़ोन कर सकते हो मेरे को, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो तो, अगर आपको डर लग रहा हो एग्जाम से रिलेटेड तो भी क्वेरी पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भाई समझ गए, आप टीचर समझ गए, जो आप समझना चाहते हो पढ़िए मेरे से, और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।